Welcome, dear students. So let's study ribonuclease, the enzyme ribonuclease. इसका एक्शन किस पे होता है राइबोन्यूक्लियस का? राइबोन्यूक्लियस जो कि सिर्फ 124 अमीनो एसिड्स की बनी होती है, तो बहुत ही वेल स्टडीड है। पहली ऐसी एंजाइम है जिसका कि अमीनो एसिड सीक्वेंस पता चला था, और मोर ओवर ये एक्शन जो होता है इसका नाम से ही अंदाज़ा आ गया है कि किस पे होगा, आरएनए पे। आरएनए और डीएनए ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए जहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, वहीं आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। फ़र्क ये है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड मोर ओवर डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो जो शुगर होती है वो पेंटो शुगर, उसमें 2 प्राइम पे OH ग्रुप नहीं होता है, और राइबोज शुगर जो होती है आरएनए में, उसमें OH प्रेजेंट, ऑक्सीजनेटेड होता है ना। और दूसरा फ़र्क क्या है दोनों में, डीएनए आरएनए में? ये फ़र्क है कि आरएनए में जो होता है कॉम्पोजिशन में यूरेसिल होता है। अब देख लें थोड़ा कि हम बोल रहे हैं आरएनए डीएनए, ये होते क्या हैं? ये पॉलीमर्स। किसके पॉलीमर्स होते हैं? ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं तो उसकी मोनोमेरिक यूनिट जो है वो किसकी बनी होती है? आप पहले पढ़ ही चुके होंगे। मोनोमेरिक यूनिट जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? बीच में तो पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी डीएनए में, और राइबोज शुगर होगी हमारी आरएनए में। और 1 प्राइम पे लगा होता है बेस। बेस कैन बी प्यूरिन और पिरिमिडीन। और दूसरे छोर पे जो है 3 प्राइम, उस पर प्रेजेंट होता है वो हमारा फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है एक और ऐसे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है, मतलब जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके ये 5 प्राइम वाले CH2 के ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो इस तरह फॉस्फेट जो है 2 यूनिट्स को लिंक कर रहा है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स को। कैसे? 2 एस्टर बॉन्ड बना के। फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड का एक OH जो है एक तरफ की एक पेंटोस शुगर के साथ रिएक्ट करके H2O निकल गया, वहीं पे दूसरे छोर पे जो 5 प्राइम है उसमें भी OH प्रेजेंट है, वो रिएक्ट करेगा फिर से फॉस्फोरिक एसिड के OH से, वहाँ से भी H2O निकल गया, और बन गए हमारे 2 एस्टर लिंकेज। तभी इसको कहते हैं डाई एस्टर। तो इस तरह हमारी आरएनए, अब वापस आ जाए हम आरएनए पे, तो आरएनए है जो बना होगा किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो है वो किससे बनी होती है? एक तरफ एक बेस, उसके नीचे एक पेंटोस शुगर, उसके नीचे फॉस्फेट। ये फॉस्फेट फिर से नीचे से फिर से जुड़ा होता है एक और पेंटोस शुगर, उसके 5 प्राइम से, 5 प्राइम 5 नंबर के कार्बन एटम से, और जिस पे लगा होता है फिर से एक और बेस उसके 1 प्राइम पे। अब 2 एस्टर बॉन्ड हैं तो इस तरह डाइएस्टर हो गया। ऐसे अनेकों जो हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, वो क्या बनाते हैं? दे मेक अप द कॉम्पोजिशन ऑफ RNA. So that is now a polynucleotide. Okay. अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होगा। राइबोन्यूक्लियस जो है वो इस बॉन्ड को, डाई एस्टर बॉन्ड को टूटेगी, इसको तोड़ेगी। तोड़ेगी मतलब क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। तो किस तरह हाइड्रोलिसिस होता है, कैसे 2 हिस्टिडीन यूनिट्स इसमें मदद करती हैं, साथ में इसमें लाइसिन प्रेजेंट होता है। तो ये सारा मैकेनिज्म हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सिंपल एसिड बेस मैकेनिज्म होता है जिससे ये टूटती रहती है। और मालूम ही है कि वायरस में तो ये कितना म्यूटेट करता है ना, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स इसी वजह से इसके मेल फॉर्मेशन से बहुत किस्म की ऐसी बीमारियां होती हैं। अब वही टारगेट हो रही हैं, ऐसी वायरल डिजीज़ेस जो कि जिनको कि क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम देखें अब राइबोन्यूक्लियस क्या होता है, क्या करता है।
राइबोन्यूक्लियस एंजाइम ऑटोमेटिकली किस पे एक्ट करेगा? एक्ट करेगा आरएनए। जैसा नाम से ही अंदाज़ा आ रहा है, इट विल एक्ट ऑन आरएनए. So now it breaks down RNA. और प्रेजेंट कहाँ होता है हमारा RNA? सभी में प्रेजेंट होता है, राइट फ्रॉम ह्यूमंस टू वायरसेस. ऑफ कोर्स वायरसेस में ये लंबा टिकता है, म्यूटेट करता रहता है. ह्यूमंस में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. Unlike the DNA, which is the carrier of genetic information. पहली बार ये आइसोलेट हुआ था बोवाइन पैंक्रियास से बाय ड्यूबोस एंड थॉम्सन 1938 में, और क्रिस्टलाइज हुआ था कुनिट्स इन 1940. इसमें बहुत काम हो चुका है, कई प्राइजेस भी मिल चुके हैं. 124 अमीनो एसिड्स वाला है और इसमें सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट ट्रिप्टोफान जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड है. और कई एक सेल्यूलर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, आरएनए प्रोसेसिंग में और आरएनए मेटाबॉलिज्म में. सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ इसका दिखा रखा है, देखिए, जिसमें 4 हम एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं और 3 हमारी छोटी अल्फा हेलिसेस होती हैं, और इसमें 4 डाइसल्फाइड जो हैं वो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. खैर, इससे हमें बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें देखना है जनरल इनका कि इसका मैकेनिज्म जो है राइबोन्यूक्लियस का ये किस तरह से एक्ट करता है. बैकबोन है किसका? डीएनए और आरएनए का. क्या है बैकबोन? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर, चलिए, जो मैं बता चुकी हूँ किस तरह है ये देखिए. डाइएस्टर क्यों? क्योंकि दिख रहा है आपको ये यूनिट क्या है बीच में? शुगर में 1 प्राइम, दिस इज 1 प्राइम, दिस इज 2 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 4 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम. मतलब ये पेंटोज शुगर है. 1 प्राइम में लगा है एक बेस, जो कि प्यूरिन या पिरिमिडीन कुछ भी हो सकता है. और ये 3 प्राइम पे लगा हुआ है क्या? फॉस्फोरस के साथ बना हुआ हमारा एस्टर लिंकेज. कैसे? फॉस्फोरिक एसिड में जो OH होता है, और यहाँ भी OH, ये OH और OH माइनस H2O, एक एस्टर लिंकेज बन गया. और वहीं पे दूसरा वाला ये OH जो है, ये वाला नीचे वाले इस पेंटोज शुगर के किससे? CH2OH, उससे फिर से माइनस H2O. तो ये फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर CH2, फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर CH2. तो ये 2 हो गए क्या? एस्टर लिंकेजेस. यूनिट क्या हो गई हमारी? क्यों डाई एस्टर? क्योंकि एक जो है, एक हमारी न्यूक्लियोटाइड यूनिट वो किसकी बनी होती है? मोनोमर. वो हमारी बनी होती है बेस, शुगर और फॉस्फेट लिंकेज से. और ये इसको दूसरी तरफ से लिंक करता है, फिर दूसरी शुगर, बेस, और फिर नीचे फॉस्फेट लिंकेज. फिर ये फॉस्फेट लिंकेज फिर से लिंक करेगा एक और शुगर और बेस, फिर फॉस्फेट लिंकेज. यानी कि हमारा जो फॉस्फेट है ये 2 तरफ से इसको लिंक कर रहा है, ये शुगर्स को. और इस तरह शुगर फॉस्फेट, ये हमारी बैकबोन बन गई किसकी? डीएनए की भी, आरएनए की भी. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. यहाँ लगा है बेस. बस फर्क ये है कि आरएनए में हमारा जो बेस है, आरएनए में उसमें यूरेसिल होता है, उसकी जगह थायमीन की जगह. और दूसरा कि आरएनए में ये राइबोज शुगर होती है, 2 प्राइम पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है. और डीएनए बताया डबल हेलिक्स और आरएनए सिंगल हेलिक्स. डीएनए कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस. आरएनए में इतने चेंजेस होते रहते हैं कि इससे, क्योंकि वायरसेस में बेसिकली वायरसेस इतनी स्मॉल यूनिट होती है, मिनिस्क्यूल होती हैं, इतनी छोटी होती हैं, और आरएनए इतनी जल्दी चेंज होता रहता है इसमें कि इसको पकड़ पाना, कारण पकड़ पाना बीमारी का, और इसको ट्रीट करना, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग सिनेरियो, स्पेशली आज के परिप्रेक्ष्य में. और इसमें बहुत काम हो रहा है लगातार. तो बैकबोन है हमारे फॉस्फोडाइएस्टर. अब आपको पता लग गया ना डाइएस्टर क्यों है? क्योंकि फॉस्फेट यहाँ के OH से, इसका OH ग्रुप H3PO4 का OH, और ये OH माइनस H2O, फॉस्फोरिक एसिड का OH, और CH2OH जो राइबोस शुगर का है हमारा, ये पेंटोज शुगर जो है,
इसका OH माइनस H2O, तो 2 एस्टर लिंकेजेस। इन्हीं को तोड़ना जो है वो राइबोन्यूक्लियस का काम होता है। ये यहाँ पर से इसको तोड़ेगी तो एक तो यहाँ यूनिट हो जाएगा फ्री और एक यूनिट ऊपर रह जाएगा। So a phosphate is attached to the 5' carbon of one nucleoside and to the 3' carbon of the adjacent nucleoside. Nucleoside मतलब शुगर और बेस। शुगर और बेस जब फॉस्फेट जुड़ गया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड, तो बन गया ये डाई न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ये है इसका 3', एक तरफ 3' कार्बन से 3' कैसे, ये 1, ये 2, ये 3 इससे जुड़ा है, और दूसरे ये नीचे वाली जो शुगर है इससे 1, 2, 3, 4 और ये 5'। तो एक तरफ ये 3', एक शुगर की 3' से जुड़ा है, और दूसरे वाले न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शुगर एंड बेस है, दूसरे की 5' की ऑक्सीजन से जुड़ा है। इन दोनों को लिंक करके ये हमारा शुगर और फॉस्फेट का क्या बन जाता है, बैकबोन, जिस पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोने में लगे हुए हैं दीज बेसिस। सो इट विल नेचुरली एंजाइम में कैटलाइज करेगा क्या, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैटलाइज करेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। ये कैटलाइज करा तो यहाँ से इसने यहाँ पे लग गया POO तो है, यहाँ पे लग गया OH। हाइड्रोलिसिस H2O की मदद से हो रहा है, तो OH यहाँ लग गया P के साथ, यहाँ पे ये इधर पे P के साथ यहाँ ये OH लग जाएगा यहाँ पे, और इधर CH2O ये यूनिट अलग हो जाएगी, CH2O इसके साथ लग जाएगा H। तो स्पेसिफिक होता है किसके लिए, बेस B ऑन द 3' साइड ऑफ द सबस्ट्रेट। ये है कि 3' साइड जो होती है, 3' साइड है ना, 3' साइड में ये जो बेस है ये पिरिमिडीन होना चाहिए, यूरासिल या साइटोसिन, जैसा पहले बताया थायमिन तो इसमें मिसिंग है। यही इसकी स्पेसिफिसिटी है। द बॉन्ड्स क्लीव बिटवीन फॉस्फोरस एंड 5' ऑक्सीजन एटम। फॉस्फोरस और ये कौन सा है, 5' वाला ऑक्सीजन, यहाँ जैसा बताया यहाँ पे टूट जाएगा। तो एक तरफ तो 3' पे फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा हमें फ्री, 3' पे 1, 2, 3 ये फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरी तरफ जो है 5' पे, यहाँ 5' पे हमें मिल जाएगा फ्री क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हमारा हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सो द कैटालिसिस अकर्स थ्रू अ 2', 3' साइक्लिक फॉस्फेट इंटरमीडिएट। सबसे पहले बनेगा, हम देखेंगे कैसे, एक साइक्लिक फॉस्फेट इंटरमीडिएट। डीएनए का हाइड्रोलिसिस तो ये कर ही नहीं सकता है, तभी आरएनएस कहते हैं इसको, क्योंकि उसमें 2' पे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। 3 अमीनो एसिड रेजिड्यू, यू मस्ट रिमेंबर, जो एक्टिव साइट में प्रेजेंट होते हैं, जो इसके ऊपर एक्शन कर रहे होते हैं, वो होते हैं लाइसिन 41, हिस्टिडीन नंबर 12, हिस्टिडीन 190। आरएनएस जो है ये बाइंड करता है और पोजीशन करता है हमारे फॉस्फोडाइएस्टर को इस तरह, जिससे कि वो 2 हिस्टिडीन यूनिट्स, एक तरफ हिस्टिडीन 12 लगा होगा, दूसरी तरफ हिस्टिडीन 119, और बीच में हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जिसके ऊपर की एक्शन होना है। और एसिड बेस कैटालिसिस और ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबलाइजेशन के थ्रू ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, जो हम पहले देख चुके हैं कि कैटालिसिस कितने किस्म की जो होती है, एसिड बेस कैटालिसिस उनमें से एक है। मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। देखिए ये है हमारा शुगर, ये लगा है पिरिमिडीन, और ये है फॉस्फेट, ये लगा है दूसरा शुगर और उसमें प्यूरीन या पिरिमिडीन। पर इधर जो 3' वाला साइड है उस वाले साइड में यूनिट पिरिमिडीन ही होनी होती है, क्योंकि वहाँ पिरिमिडीन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जहाँ पे अटक जाता है, जहाँ पे जाके। अब हिस्टिडीन 12, हिस्टिडीन ये नंबर 12 का हिस्टिडीन है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ बेस, क्योंकि इसका पीकेएच होता है लगभग
6 पॉइंट समथिंग होता है। तो दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिड भी और ये बेस भी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिस्टिडीन, दैट इज वाई इट इज इन्वॉल्व इन मैनी सच एंजाइमेटिक रिएक्शंस एट द एक्टिव साइट। तो बेस की तरह, यानी कि ये 1 प्राइम हो गया, ये 2 प्राइम। अब ये 2 प्राइम वाले OH से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में, क्योंकि ये बेस है तो नेचुरली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के आ जाएगा यहाँ। अब हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड छोड़ दिया, लेकिन ये प्रोसेस हुई कैसे एक्टिवेट, क्योंकि फॉस्फोरस पे ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये 6th ग्रुप में प्रेजेंट है, ये 5th में है। पाई बॉन्ड जो है किधर की तरफ खिंचेगा, नेचुरली ऑक्सीजन की तरफ। ये जो स्ट्रेन क्रिएट होगा, इससे फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगेगी। इसको कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये पुल करेगा नज़दीकी जो प्रेजेंट है ये 2 प्राइम पे ऑक्सीजन। 2 प्राइम पुल करेगा कहाँ से, इस हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो है, अब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और इसको मदद करेगा हमारा बेस कैटलिस्ट। बेस से ये कैटलाइज होगा हिस्टिडीन 12। तो हिस्टिडीन 12 ने ये हाइड्रोजन खींच लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब लग गया इधर फास्फोरस पे, जो लगातार क्या होता जा रहा है, जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर खींच गया। तो अब क्या बन गया, आप देख रहे हैं, बन जाएगा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट। क्या बन गया, साइक्लिक इंटरमीडिएट। और जो N है उस पर क्या लग गया, H। वो H कहाँ से आया, वो 2 प्राइम वाले OH का H खिंच के इधर चला गया था। एंड दिस इज द, वी कैन से, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय हिस्टिडीन 12। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। ट्रांजिशन स्टेट है तो ऑफ कोर्स इसमें क्या चाहिए, इसको स्टेबिलिटी, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये बैकवर्ड चला जाएगा। तो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, ये O नेगेटिव, PO नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया है, ये स्टेबलाइज होगा बाय लाइसिन, लाइसिन 41, इसके NH3 पॉजिटिव से, NH3 पॉजिटिव। NH2 था, H पॉजिटिव के साथ ये NH3। तो ये देखिए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, स्टेबलाइजेशन। ऑन दी अदर हैंड ये OH जो है इधर, OH, अब आप कहेंगे ये OH कैसे बना आया यहाँ पे, अभी हम देखेंगे किस तरह आया ये। क्योंकि ये हिस्टिडीन, जहाँ पे ये हमारा हिस्टिडीन 12 बेस की तरह एक्ट कर रहा था, तो हिस्टिडीन 119 एक्ट कर रहा था एसिड की तरह। एसिड की तरह मतलब ये ऑलरेडी प्रोटोनेटेड है ये वाला हिस्टिडीन। तो ये हिस्टिडीन इसको O नेगेटिव को क्या दे देगा, हाइड्रोजन। O नेगेटिव किसके, फॉस्फेट के। तो ये इसने हाइड्रोजन दे दिया एज H पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को लेता हुआ हाइड्रोजन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज को लेता हुआ, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ता हुआ। तो दिस हिस्टिडीन 119 इज एक्टिंग एज एन एसिड, तो बन गया यहाँ OH। अब ये OH जो है, ये भी क्योंकि नाइट्रोजन पे अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये H ने छोड़ दिए, तो इसके साथ ये बना लेगा वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। तो हमारा बन गया यहाँ भी बॉन्ड, H पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, NH3 पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो ये वीक हमारे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक बॉन्ड्स बन गए, जो इस पूरी यूनिट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। एज आई कीप टेलिंग यू, देयर इज नो वी कैन से वेसल, और देयर इज नो वी कैन से राउंड बॉटम फ्लास्क। दिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर पोजीशन कैसे होंगे, पोजीशन तभी तो होंगे जब ऐसी बाइंडिंग साइट होगी जहाँ पे पिरिमिडीन यूनिट का होना है। तब ये 3 प्राइम यूनिट पे जो है इसकी डायस्टर की, इसमें पिरिमिडीन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें यहाँ पिरिमिडीन बाइंडिंग साइट बनी होती है इस एंजाइम पे, जहाँ पिरिमिडीन ही फिट हो पाती है, प्यूरिन नहीं। तो इस तरह पोजीशन हो गया। बाकी ये फोर्सेस ने इसको होल्ड कर लिया, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया, एंड देन द रिएक्शन प्रोसीड्स फर्दर। कैसे प्रोसीड करेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से। क्योंकि देखिए साइक्लिक है ना ये स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, आप सोचिए, और इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हैं, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कितना ये सब स्ट्रेन में होंगे, कितना ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे। तो ये फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन पेयर पुल कर रहा है कहाँ, लगे हुए इधर
ओ नेगेटिव जो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से इधर चला गया था, ये इलेक्ट्रॉन रेडी है यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आने को। एट द सेम टाइम ये फॉस्फोरस पुल कर रहा है कहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये लगे हुए इस ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन पुल करेगा कहाँ, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन जो है ये पूरी ऊपर की यूनिट इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रही है। एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि नीचे भी तो ये CH2O है, ये ऑक्सीजन पे लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH2OH। फ़ायदा क्या होगा इससे, ये 1 2, ठीक है, 2 वैलेंसी ये पूरी हो गई। 3 और ये बॉन्ड वापस जो पहले गया था वो टेम्परेरी शिफ्ट थी, वापस आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये इसकी फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी पूरी हुई, तो इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। O नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से O नेगेटिव पुल करेगा H पॉजिटिव, तो ये बन गया OH। और हमको क्या मिल गया, अपना फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी कि क्या बना, हिस्टिडीन 12 acted as a base, histidine 119 acted as an acid, reaction was initiated, इसने 2 प्राइम का हाइड्रोजन अपनी तरफ पुल करा, ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस पे जुड़ा तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव ने यहाँ से खींच लिया H पॉजिटिव, तो ये आ गया OH। क्यों, इससे स्टेबलाइजेशन हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ, और ये वाले O नेगेटिव का NH3 से, और ये पूरा ट्रांजिशन स्टेट जो साइक्लिक है हमारा, ये पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, ये बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन टूटेगा तो इसको तो वैलेंसी पूरी करनी है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस शिफ्ट हुआ, तो इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई फॉस्फोरस की, और ये ऑक्सीजन O नेगेटिव, इसने पुल करा H पॉजिटिव, तो इस तरह यहाँ रह गया O नेगेटिव, और हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट 5 प्राइम पे OH, अभी तक 5 प्राइम का ऑक्सीजन फॉस्फोरस से बंधा था, अब ये टूट गया है और हमें फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट मिल गया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर कि ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा। Now, this hydrogen is transferred to the 5 prime oxygen atom of the attached ribose to give an alcohol leaving group, and product P1 is formed, जो हमने ऊपर देखा, product P1 हमारा बन गया जो देखा। अब क्या होगा, O negative in the transition state stabilized electrostatically by the positively charged side chain of lysine 41 present in close proximity। ये हम पहले देख चुके हैं, कैसे, देखिए इससे पहले के उसमें हमने देखा स्लाइड में कि यहाँ ये O नेगेटिव किससे स्टेबलाइज हुआ, इससे, ये OH किससे स्टेबलाइज हुआ, हिस्टिडीन 119 से, और फिर हमारा पहला प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन के बाद बन गया, क्योंकि CH2 और ऑक्सीजन ये OH के फॉर्म में निकल गए। Now, what will happen after this in the second stage, after the first product has been formed through this transition state stabilization, will be, because हिस्टिडीन 119 बेस की तरह एक्ट कर रहा है ना, अब कैसे एक्ट करेगा, अब साइक्लिक हमारे पास फॉस्फेट ये बन गया, जब पहला प्रोडक्ट निकल गया तो यही तो रह गया फॉस्फोरस, नीचे का तो O निकल गया इन द फॉर्म ऑफ OH, वो तो अलग हो चुका है, 5 प्राइम वाले CH2OH बना लिया उसने, 5 प्राइम के साथ क्या बना लिया, CH2O, और यहाँ से ये H लेके, अब होगा क्या, ये O नेगेटिव रहा यहाँ, अब साइक्लिक स्टेट है ये, अब फिर से 1 2 3 4 5, फॉस्फोरस इज वेरी हैप्पी बिकॉज उसके 5 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बट यस नॉट सो हैप्पी क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेन क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये साइक्लिक है ट्रांजिशन स्टेट, तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन ये खींचेंगे, सब खींचातानी लगी हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन पुल करे तो फॉस्फोरस की तो एक वैलेंसी कम हो गई, तो अब इसमें वाटर विच इज़ प्रेजेंट, दिस इज H2O, वाटर से क्या होगा, ये यहाँ पे जो हिस्टिडीन 119 है जिसने पहले शुरू में एसिड की तरह एक्ट करा था क्योंकि ये प्रोटोनेटेड था, अब यहाँ ये बेस की तरह एक्ट करेगा।
क्योंकि H पॉजिटिव निकल गया फर्स्ट स्टेप में जब ट्रांजिशन स्टेट बना ये साइक्लिक वाला। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव खींच लेगा। H पॉजिटिव खींचा तो ये OH इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल अटैक, जैसा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोक्सिलिक हमने देखा था, जहाँ हमने कार्बोक्सीपेप्टिडेज देखी, काइमोट्रिप्सिन देखी, हाइड्रोलिसिस हुआ था, C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा था, जैसे ऐसे यहाँ P डबल बॉन्ड O के साथ इस तरह हमारा ये OH लग जाएगा। यहाँ OH लगा देखिए तो 1 2 3 4 5 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, पूरी हो गई। 1 2 3 सॉरी यहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 5 वैलेंसी फॉस्फोरस की पूरी। पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दिस वाज अ टेम्परेरी शिफ्ट विच इज स्टेबलाइज्ड बाय अगेन लाइसिन 41। जब भी कहीं ये लगातार स्टेबलाइजेशन हो रहा है, लाइसिन 41 का काम ही ये है। हिस्टिडीन का काम है एसिड बेस कैटालिसिस, लाइसिन का है ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन, लाइसिन 41 रिमेंबर। तो ये ऑक्सीजन पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर वापस गया, यहाँ ये वापस चला गया, तो जैसे ही वापस जाएगा तो क्या होगा, ये क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ को तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, साइक्लिक है ट्रांजिशन स्टेट, तो ये ऑक्सीजन जो है ये इधर वापस गया, तो ऑक्सीजन जो है इधर ये बॉन्ड टूट जाएगा, O नेगेटिव टूटेगा, कैसे, यहाँ से आ जाएगा H पॉजिटिव, मतलब ये वाला हमारा हिस्टिडीन जो पहले किसकी तरह एक्ट करा था, बेस की तरह, अब ये कैसे एक्ट करेगा, एज एन एसिड, क्योंकि ये प्रोटोनेटेड हो चुका है। अब इसने H पॉजिटिव यहाँ दे दिया, तो H पॉजिटिव जैसे दिया यहाँ पे तो ये बन गया OH, मतलब कि OH फ्री हो गया। अब ये P के साथ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया ऊपर OH बिकॉज हिस्टिडीन एक्टेड एज एन एसिड, और ये लगा है PO इधर पे, OH इधर O नेगेटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट जो है अब उससे बन गया हमारा सेकेंड प्रोडक्ट, यानी कि 3 प्राइम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट क्यों, अब देखिए क्या है यहाँ पे, सिर्फ एक ही तरफ तो बंधा है, एक ही डाई एस्टर जो था वो किस में चेंज हो गया, मोनो में। दूसरी तरफ से CH2OH हमारा इसमें रिलीज हो गया। तो हम देखें यहाँ क्या लिखा है, चलिए, साइक्लिक फॉस्फेट एंड द 2 प्राइम 3 प्राइम साइक्लिक न्यूक्लियोसाइड, 2 प्राइम 3 प्राइम cyclic nucleoside monophosphate intermediate formed after the departure of the first product P1. Histidine 119 acts as a base. Histidine 119 will act as a base, removes proton from water. The resulting hydroxide ion, a strong nucleophile, attacks the phosphorus atom. And as a result, what will happen? A second transition state is formed. A second transition state is formed, and which is again stabilized by lysine 41. तो ये lysine 41 से stabilize हुआ, OH ने जब यहाँ अटैक करा, और histidine 12 acts as an acid donating what, proton to this oxygen, क्योंकि ये बॉन्ड खींच रहा है ना, 6 ग्रुप में है, ये 5th ग्रुप में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस चला गया, तो फॉस्फोरस तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी पूरी, अब इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये खींच के इसको यहाँ वापस ले लेगा, ये O नेगेटिव यहाँ पे H पॉजिटिव खींच लेगा, H पॉजिटिव आएगी हिस्टिडीन 12 से, हिस्टिडीन 12 को कहेंगे इसलिए हम वो इट इज एक्टिंग एज एन एसिड, और विच नाउ दिस ट्रांजिशन स्टेट विच वॉज स्टेबलाइज्ड अगेन बाय व्हाट, lysine 41, histidine 12 acts as an acid donating proton to the 2 prime oxygen atom. And as a result, what will happen? We will get our second product. Transition state से जब यहाँ OH आ जाएगा, O के साथ H, ये cyclic state टूट जाएगा, ये भी free हो जाएगा, तो second 3 nucleoside monophosphate is formed. तो इस तरह हमने देखा हमारा जो बैकबोन था, किसका बैकबोन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हमारा था RNA, ribonucleic acid, which is a polynucleotide made up of what units? Made up of, we can say, the units, 3 units. What are those 3 units? हर जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना होता है,
एक बेस में लगा ये बेस और ये शुगर और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोसाइड को, न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस प्लस शुगर इज अ न्यूक्लियोसाइड, जब फॉस्फेट जोड़ते हैं तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो ये फॉस्फेट जो है 3' एक तरफ तो 3' से बना रखा है इसने एस्टर लिंकेज, दूसरी तरफ इसने बना रखा है नीचे की शुगर के साथ 5' के साथ एस्टर लिंकेज। सो डाई एस्टर यहाँ से टूट गया तो ये मोनोफॉस्फेट इतना पूरा यूनिट फ्री हो गया और नीचे फ्री हो गया कौन सा यूनिट, 5' वाला CH2OH। ये दो हमें फ्री मिल गए, एक यहाँ फ्री मिल गया और एक ये फ्री मिल गया। पर ये हुआ कैसे, ये मैकेनिज्म हुआ एसिड बेस कैटालिसिस के द्वारा। This occurred by means of acid base catalysis. So this is all there is to ribonuclease, the important enzyme responsible for catalyzing the hydrolysis of ribonucleic acid. Histidine 12 and histidine 119 acting simultaneously as base and acid catalysis, and lysine 41 stabilizing the transition steps. So thank you for listening.